सुबह 4 बजे उठती थी, उठकर 10-12 जो तसले गोबर के डाल के आती थी, 15-20 मटके पानी के कुएं से दूर से भर के लाती थी, और वो सारा काम मुझे स्कूल जाने से पहले कंप्लीट करना होता था। भैंसों के लिए चारा लेकर आती थी खेतों से, और कुआं हमारा ऐसा था जो आज की हमारी मॉडर्न स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है, नीचे से हम पानी खींचकर ऊपर लेकर आते थे, और वो इतने मटके भरती थी, इवन 2-4 जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो भी मटका सामने कर देती थी, बेटे मेरा भी भर दे। तो शायद वो हमारी फिटनेस थी और वो मेरा मॉडर्न जिम था। उसे जिम ने मेरे अंदर एक ताकत, शक्ति, जो एक फिजिकल पावर है वो डेवलप की, और वही पावर आगे मुझे कबड्डी में काम आई। कबड्डी जो है वो मैंने शुरू किया। मेरी माँ, जो हमारे गांव में होता था, एक फाग का एक महीना होता है जहाँ पर जिस समय खेतीबाड़ी कम होती है, और मेरी माँ फाग में महिलाओं के साथ गली में कबड्डी खेलते थे शाम को। तो वो जो मेरी माँ एक टीम की कैप्टन होती थी और जीतती थी, वहाँ से एक क्रेज आया कि मुझे भी कबड्डी खेलना है। और वो खेल जो इंटरटेनमेंट का, मिट्टी के संसाधनों से हम आगे निकले, वो कब इस ग्लैमरस वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल पर पहुँच गया ये तो पता ही नहीं चला। हाँ, गांव से प्रैक्टिस कोई नहीं करने देता था, ट्रैक सूट हम पहन नहीं सकते थे। गांव से बाहर जब जाते थे तो ट्रैक सूट अपने बैग में डालकर जाते थे, वहाँ जाके मिट्टी का गेम था, लथपथ पसीने में हुआ, लेकिन वहाँ पानी की सुविधा भी नहीं होती थी, और उसी मिट्टी के ट्रैक सूट्स के ऊपर हम अपना सूट पहनकर, क्योंकि गाँव में ट्रैक सूट अलाउ नहीं था, उसके ऊपर सूट पहनकर, चुन्नी ओढ़कर, ढाँप कर, मिट्टी में लथपथ पसीने से होकर घर आ जाते थे। गांव में किसी को पता नहीं था कि हम कुछ गेम भी खेलते हैं। और 2010 में जब हमारा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आया, वही गांव के लोग जो ट्रैक सूट नहीं पहनने देते थे, 300-400 ट्रैक्टर्स भर कर महिलाएं भी और पुरुष भी एयरपोर्ट पर लेने पहुंच गए, और एक बहुत बड़ा नागरिक अभिनंदन समारोह किया। तो मैंने भी गाँव में एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि एक स्टेडियम मेरे गाँव में बनाया जाए और महिलाओं की एक अकेडमी शुरू की जाए। और आज उसी एकेडमी में, जहाँ पे सारी महिलाएं इतना लंबा घूंघट में सुबह सुबह आती हैं, लड़कियां, उन्हीं की बेटियां, उन्हीं के सामने ट्रैक सूट तो छोड़ो, आज वो शॉर्ट्स में प्रैक्टिस करती हैं। ये वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आज उन लोगों की जो सोच बदली है कि मेरी बेटी भी इतनी लंबी है, ये हाइट है, इसको स्पोर्ट्स में भेजना है, कहाँ भेजें, कहाँ ट्रेनिंग करवाएं। एक नहीं, वहाँ पे 20-25 गांव के लोग उस फंक्शन में आए थे। उन सब लोगों की सोच में जो एक बदलाव आया है कि बेटियां कुछ कर सकती हैं। और मैं तो आज हर बेटी को जब ट्रेनिंग देती हूँ तो उनको एक ही शब्द बोलती हूँ, ये गोल्ड मेडल पहले पहनो, मंगलसूत्र तो गोल्ड का आ ही जाएगा।